दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है बिरेट। बिरेट का मतलब होता है डांटना या फिर फटकार लगाना, यानी कि किसी को क्रिटिसाइज कर देना, किसी की आलोचना करना या फिर उसके बारे में जो है वो भला बुरा कहना, तो उसे कहा जाएगा बिरेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्रिटिसाइजिंग या फिर स्कॉल्डिंग, यानी कि किसी की आलोचना करना, निंदा करना या फिर किसी को डांटना फटकारना, तो उसे कहा जाएगा क्रिटिसाइजिंग या फिर स्कॉल्डिंग। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी वॉज बिरेटेड बाय हर बॉस फॉर बीइंग लेट टू द मीटिंग। यानी कि मीटिंग में जो है वो लेट पहुंचने की वजह से जो है वो उसे उसके बॉस ने बहुत ज़्यादा डांटा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बिरेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बाय वर्च्यू ऑफ। बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है के कारण, यानी कि कोई चीज़ जो है वो किसी कारण की वजह से होना, किसी रीज़न की वजह से होना, तो उस रीज़न को कहा जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ। और ये एक फ्रेज़ है। सिनोनिम इसका होता है ड्यू टू, यानी कि के वजह से या फिर के कारण। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है बाय वर्च्यू ऑफ देयर वेल्थ दे वर एबल टू अफोर्ड लग्जूरियस लाइफस्टाइल। यानी कि उनके जो है वो धन संपत्ति के कारण जो है वो इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जो है वो अफोर्ड कर पाते हैं, यानी कि इतनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाते हैं क्योंकि उनके पास जो है वो वेल्थ है, यानी कि पैसा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बाय वर्च्यू ऑफ इस वर्ड का, इस फ्रेज का एक्चुअली अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डायकॉटमी। डायकॉटमी का मतलब होता है विरोधाभास, यानी कि डिवीजन होना, अंतर होना, यानी कि जब दो चीज़ों में अंतर होता है, जब दो चीज़ें अलग अलग दिखाई देती है या फिर होती है या फिर उनमें जो है वो डिवीजन हो जाता है, तो उसे कहा जाएगा डायकॉटमी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिवीजन या फिर स्प्लिट, यानी कि अलग हो जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है देयर इज़ अ क्लियर डायकॉटमी बिटवीन रिच एंड पुअर इन मैनी सोसाइटीज़। यानी कि आज भी जो है वो कई समाज में, कई ऐसे सोसाइटीज़ है जहाँ पर जो है वो अमीर और गरीब में जो है वो साफ फ़र्क नज़र आता है, यानी कि उनमें जो है वो अंतर किया किया जाता है, उनमें जो है वो डिवीज़न किया जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डायकॉटमी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्पीयर हेड। स्पीयर हेड का मतलब होता है नेतृत्व करना, यानी कि किसी काम को लीड करना, यानी कि जब भी आप किसी काम में अग्रणी होते हो, यानी कि आप उस काम का नेतृत्व करते हो, आप उस काम को संभालते हो, तो उसे कहा जाएगा स्पीयर हेड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है हीडिंग या फिर इनिशिएटिंग, यानी कि किसी काम की शुरुआत करना या फिर किसी काम का नेतृत्व करना, उसे लीड करना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द साइंटिस्ट आर स्पीयर हेडिंग रिसर्च टू फाइंड अ क्योर फॉर द डिसीज़। यानी कि जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च का जो है वो नेतृत्व कर रहे थे, उसे लीड कर रहे थे, उसे शुरू कर रहे थे ताकि जो है वो बीमारी का जो है वो इलाज निकाल सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्पीयर हेड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है असेल। असेल का मतलब होता है हमला करना। अब हमला करना यानी कि फिजिकली हमला करना भी हो सकता है या फिर वर्बली अटैक करना भी हो सकता है, यानी कि बातों से हमला करना या फिर फिजिकल जो है वो रिटेलिएट करना किसी के साथ, यानी कि झगड़ा करना या फिर वर्बली किसी को कुछ कहना, तो उसे कहा जाएगा असेल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अटैक या फिर असॉल्ट, यानी कि किसी पर हमला करना, अटैक करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है
द टीचर हैड टू असेल द स्टूडेंट फॉर हर कॉन्स्टेंट डिसरप्शंस इन क्लास। यानी कि टीचर को जो है वो स्टूडेंट को डांटना पड़ा या फिर उसे जो है वो फटकार लगानी पड़ी, उसे मारना पड़ा था, क्योंकि वो जो है वो बार बार जो है वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। यानी कि वो क्लास को जो है वो उसमें डिस्टर्बशन फैला रहा था, बार बार उसे डिस्टर्ब कर रहा था, तो इसकी वजह से जो है वो टीचर को उसे जो है वो डांटना पड़ा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो असेल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एक्विजेंस। एक्विजेंस का मतलब होता है सहमति, यानी कि एग्रीमेंट। यानी कि जब भी आप किसी के बात से सहमत होते हो, एग्री होते हो, तो उसे कहा जाएगा एक्विजेंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कंसेंट या फिर एग्रीमेंट, यानी कि सहमति होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है अनन्या शोज एक्विजेंस टू हर फ्रेंड्स ट्रिप प्लान। यानी कि अनन्या ने जो है वो अपने फ्रेंड के ट्रिप प्लान के ऊपर जो है वो सहमति दिखाई। यानी कि वो उसकी बातों से जो है वो ट्रिप प्लान के लिए जो है वो सहमति हो गई, उसकी सहमत हो गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्विजेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मलाइन। मलाइन का मतलब होता है हानिकारक, यानी कि जिस चीज़ का हमें कोई एडवांटेज नहीं होता, जो चीज़ हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, हजार्डस होती है, तो उसे कहा जाएगा मलाइन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हार्मफुल या फिर बैड, यानी कि जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, हानिकारक होती है, उसे कहा जाएगा हार्मफुल या फिर बैड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है पॉल्यूशन हैव मलाइन इफेक्ट्स ऑन अवर इकोसिस्टम। यानी कि प्रदूषण के कारण जो है वो हमारे इकोसिस्टम पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक परिणाम होते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मलाइन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डेप्रेडेशन। डेप्रेडेशन का मतलब होता है विनाश, यानी कि नुकसान, यानी कि कोई चीज़ जो है वो तहस नहस हो जाना, बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना, तो उसे कहा जाएगा डेप्रेडेशंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिस्ट्रक्शन या फिर wreck, यानी कि कोई चीज़ जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाना, उसका विनाश हो जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डिफॉरेस्ट्रेशन इन द रीजन इज़ अ रिजल्ट ऑफ डेप्रेडेशन। यानी कि हाल ही में हुए जो है वो पर्टिकुलर रीजन में हो रहे यानी कि पर्टिकुलर रीजन में जो डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, यानी कि झाड़ जो काटे जा रहे हैं, वो जो है वो विनाश का परिणाम है। यानी कि जो है वो उसी के कारण जो है वो नुकसान हो रहा है, उसके ही कारण जो है वो तबाही मच रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिप्रेडेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लॉज। लॉज का मतलब होता है फंसा हुआ, यानी कि जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ दूसरी चीज़ में फंस जाती है, तो उसे कहा जाएगा लॉज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सेटल या फिर फिक्स, यानी कि फंसी हुई होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द काइट वॉज लॉज इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। यानी कि जो पतंग है वो झाड़ की टहनियों में फंसी हुई थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लॉज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा लास्ट वर्ड है हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है रोकना या फिर किसी चीज़ में बाधा लाना। यानी कि जब भी कोई काम में डिस्ट्रक्शन आ जाता है, यानी कि बाधा आ जाती है, तो उसे कहा जाएगा हैम्पर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है हिंडर या फिर ब्लॉक, यानी कि बाधा लाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ट्रैफिक जैम इज़ हैम्परिंग हर एबिलिटी टू रीच द मीटिंग ऑन टाइम। यानी कि ट्रैफिक की वजह से जो है वो उसे मीटिंग में पहुंचने में जो है वो बाधा आ रही थी, यानी कि उसे जो है वो मीटिंग में पहुंचने से ट्रैफिक जो है वो रोक रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हैम्पर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।